नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक बार फिर अफीम किसानों के जो मुद्दे लगातार वॉइस एमपी की टीम उठाती आ रही थी, उन मुद्दों पर मोहर लगती दिख रही है। क्योंकि जो वित्त मंत्रालय में दिल्ली में जो बैठक हुई है, सांसद सुधीर गुप्ता, तमाम जो सांसद थे और वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी जो इस बैठक में मौजूद थे, उनके सामने सुधीर गुप्ता जी ने हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों को रखा है। जिस तरीके लगातार वाईएसएमपी की टीम जो मुद्दे उठाते आ रही थी, अगर बात किया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरीके से हमारे मुद्दों को जो है सांसद जी ने वहां पर रखा है। क्या कहेंगे मुस्तफा जी? देखिए नवीन, सबसे पहले तो मैं जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें। हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे न्यूज़ एप्लीकेशन है वॉइस ऑफ एमपी, उसे ज़रूर डाउनलोड करें ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही वॉइस ऑफ एमपी की जो तमाम खबरें हैं वो KTV के 130 नंबर चैनल पे भी आप देख सकते हैं। और जैसा नवीन पाटीदार ने कहा कि वॉइस ऑफ एमपी जिन मुद्दों पे लगातार बात करता आ रहा है, जिन मुद्दों को उठाता आ रहा है, वो तमाम मुद्दों पर सील मोहर लगती दिख रही है और वो तमाम मुद्दे केंद्र की मोदी सरकार के पटल पर पहुंच चुके हैं। और ये जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लगातार वॉइस ऑफ एमपी सरकार तक पहुंचाता रहा है, उसको संज्ञान में लिया है नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने। और उन्होंने अपने 3 पेज का जो प्रतिवेदन केंद्र सरकार के सामने रखा है, उस प्रतिवेदन में उन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है जो किसान हित में और जिस पर लगातार वॉइस ऑफ एमपी बात करता रहा है। और सबसे ख़ास बात है कि ये जो 3 पेज का प्रतिवेदन है, ये वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को सौंपा गया है और अफीम उत्पादक अंचल के तमाम सांसदों ने अपने अपने प्रतिवेदन दिए हैं। चित्तौड़ के सांसद CP जोशी ने दिया है, झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह ने दिया है और करीब करीब सभी सांसदों के जो प्रतिवेदन है उनमें ये तमाम बातें कॉमन है। तो जैसा कि अभी हमने खबर दी थी नवीन, और साफ तौर पर यह बताया था कि केंद्र सरकार इस बार किसानों को खुश कर देगी, नए पट्टे जारी हो सकते हैं और किसानों को भारी राहत मिल सकती है। और जो प्रतिवेदन इन सांसदों ने केंद्र सरकार को सौंपा है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को सौंपा है, उनमें जिन मुद्दों का समावेश किया गया है उससे साफ लगता है कि इस बार केंद्र सरकार अफीम किसानों को जमकर मनाने के मूड में है, उनको खुश करने के मूड में है। और उनको चूँकि जो हम बार बार जो 2 कारण बता रहे थे, एक तो ये कि जो बजाज हेल्थ केयर को जो प्रोसेसिंग का काम केंद्र सरकार ने टेम्परेरी फेज के लिए दिया है, तो उनके उस प्रोसेसिंग के लिए अब सरकार को अफीम चाहिए। और दूसरा जो अफीम फैक्ट्री है वहाँ पर भी जो प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भारी तेज़ी आई है और तेज़ी से अफीम की प्रोसेसिंग वहाँ पर हो रही है। तो धीरे धीरे स्टॉक घटता जा रहा है। तो सरकार को अफीम की आवश्यकता भी है ताकि ज़्यादा अफीम उनके पास होगी तो उसकी प्रोसेसिंग बजाज हेल्थ केयर और अफीम फैक्ट्री और गाज़ीपुर में करवाई जा सकेगी। तो कुल मिलाकर के जो हालात इस समय बनते नज़र आ रहे हैं, जैसी वॉइस ऑफ एमपी की मांग थी, जो सांसद सुधीर गुप्ता के प्रतिवेदन की यदि बात की जाए तो उसमें जो प्रमुख मांग है, देखिए सबसे पहले इस देश में वॉइस ऑफ एमपी ने बात की कि जो डोडा चूरा है उसमें मॉर्फिन का परसेंटेज 0.2 से कम है, जो NDPS के तय प्रावधानों में नहीं आता है और उसको NDPS से बाहर किया जाए। तो इस बार का भी जो प्रतिवेदन सांसदों ने सौंपा है, सुधीर गुप्ता ने जो सौंपा है, उसमें इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया है कि डोडा चूरा को NDPS से बाहर किया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो दिल्ली के सामने पहुंची है सांसदों के माध्यम से, वो ये कि हर हाल में सितंबर महीने में अफीम के पट्टे जारी किए जाए, लाइसेंस जारी किए जाए। ये जो लाइसेंस जारी करने वाली बात सांसद सुधीर गुप्ता ने की, उन्होंने यहाँ तक कहा है अपने प्रतिवेदन में कि लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए, मुखिया या नारकोटिक्स के दफ्तर में किसान को ना बुलाया जाए, यानी कि लाइसेंस की घर पहुंच सेवा हो और जिस किसान को अफीम का पट्टा मिला है
वो लाइसेंस उसके घर तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। और इसी बात पे हम बात करते रहे, यही मांग उठाते रहे कि जो किसान अन्नदाता है, जो जय जवान जय किसान का देश है, किसानों का देश है, वहाँ पर किसान जिस तरह से क्यू में खड़ा होता है, जिस तरह उसको धुतकारा जाता है, जिस तरह उसको भगाया जाता है, ये ठीक बात नहीं है। यदि पट्टा सरकार स्वीकृत करती है तो किसान के मोबाइल पे सूचना जानी चाहिए, उसके व्हाट्सएप पे जानी चाहिए, या वो पट्टा उसके घर पहुंचना चाहिए। तो इस बार सुधीर गुप्ता ने जो प्रमुख मांग रखी है वो ये है कि ऑनलाइन प्रक्रिया हो पट्टे की, और वो पट्टा किसान के घर पहुंचाया जाए, उसे नारकोटिक्स के दफ्तर या मुखिया के यहाँ नहीं बुलाया जाए। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है। और अब मैं जो और बड़ी बात बोलने वाला हूँ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि सुधीर गुप्ता ने बात की कि इस बार 5.9 की जो मार्फिन परसेंटेज जो रखा था सरकार ने, तो 22-23 के जो अफीम नीति घोषित हो उसमें 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की औसत को आधार बना के पट्टे जारी किए जाए। ये बड़ी खबर है नवीन। जो हमने अभी 4-5 दिन पहले जो हमने आप तक खबर पहुंचाई थी और ये कहा था कि इस बार सरकार भर पल्ले पट्टे किसानों को दे सकती है, तो सांसद सुधीर गुप्ता के प्रतिवेदन को यदि देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टर मार्फिन का परसेंटेज घटा करके 3.5 पर पट्टे जारी किए जाए। और यदि 3.5 पर सरकार पट्टे जारी करती है तो बम्पर पट्टे आवंटित होंगे, ठोक के पट्टे मिलेंगे किसानों को। तो ये बड़ी खबर है नवीन इस समय, जो इस प्रतिवेदन को यदि हम माने, और ये प्रतिवेदन केंद्र सरकार को तभी सभी सांसदों ने सौंपा है, और सांसद सुधीर गुप्ता ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि 3.5 मार्फिन परसेंटेज पे पट्टे जारी किए जाए नवीन। बड़ी बात निकल के आई है। जिस तरीके से लगातार वाईएसएमपी की टीम मुद्दों पर बात कर रही थी कि उन मुद्दों पर जो है सरकार को काम करना चाहिए, वही मुद्दे सांसद सुधीर जी गुप्ता ने वित्त मंत्री पंकज चौधरी के सामने रखे हैं और उन पर मोहर भी लगती दिख रही है। दो बड़ी बातें जिससे निकल के आई कि बम्पर पट्टे मिल सकते हैं, साथ ही किसानों को खुश करने की बात यहाँ पर निकल के सामने आई। मुस्तफा जी, और बात की जाए तो क्या इसमें राहत हो सकती है और कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं? देखिए नवीन, इसमें जो और कुछ ज़रूरी बात 2-3 फेज़ में हम करेंगे। जो एक ख़ास बात सामने आई है वो ये आई है कि जो सांसद है तमाम उन लोगों ने अफीम उत्पादक अंचल के, उन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को साफ तौर पे आग्रह किया है कि समान आरी के 10 आरी के पट्टे मिले। इसकी मांग लगातार हम करते रहे, ग्राउंड ज़ीरो से हम रिपोर्टिंग करते रहे और सरकार को ये बताते रहे कि आखिर किसान चाहते क्या है। हमने अपनी खबरों में ये कहा कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वॉइस ऑफ एमपी की जो खबरें हम चलाते हैं उसके कमेंट बॉक्स में, सोशल मीडिया पे जो बेहिसाब कमेंट किसान करते हैं, जो किसान अपनी बात रखते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसान चाहते क्या है। भाई सरकार किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए, सरकार किसानों की बेहतरी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार यदि किसानों की बेहतरी चाहती है, और किसान क्या बेहतरी चाहता है वो किसान ही बताएगा। और जब किसान जब अपनी बात रख रहा है, किसान जो चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार उसके मन की ही करेगी, किसान जैसा चाहेगा वैसा करेगी। तो एक जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर लगातार हम बात करते रहे कि रकबा बढ़ाया जाए, 10 आरी एटलीस्ट होना चाहिए, वैसे मैक्सिमम 20 आरी तक के पट्टे सरकार जारी कर सकती है। तो 10 आरी की एक पट्टे की उन्होंने एक मांग रखी है सांसदों ने कि एटलीस्ट मिनिमम 10 आरी का पट्टा हर किसान को मिलना चाहिए। सही भी है कि आखिर 6 आरी क्या होता है, इतना छोटा प्लॉट होता है, 1 बीघा का करीब 1/4 होता है, उतनी से एरिया में एक परिवार किसान अफीम की बुआई करता है, उतनी एफर्ट उसको उतने ही लगते हैं, उसमें उनकी श्रम उतना ही लगता है, लेकिन बहुत छोटा प्लॉट होता है। तो 10 आरी मतलब आधा बीघा के करीब यदि ज़मीन होती है तो जाहिर सी बात है कि वो एक किसान को एक फसल बोने में और उसको उपजाने में उसको बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, जो बात एक हम वॉइस ऑफ एमपी बार बार उठाता रहा है कि तोल केंद्र पे जब किसान अपनी अफीम लेके पहुंचता है तब उसको फाइनल परिणाम मिल जाना चाहिए।
जब वो अफीम तुलवा दी जाती है उसके महीनों बाद फिर हिसाब किताब होता है, पैसे रिफंड करने पड़ते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता ने एक बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने जो अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को दिया उसमें ठोक बजा करके ये कहा है कि इसी साल से हर हाल में स्पॉट पर फाइनल परिणाम फाइनल परिणाम दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और हमने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि सरकार के स्तर पे इसकी तैयारियां हो चुकी है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन है उसकी व्यवस्था कर ली गई है और संभावना पूरी है कि इस बार ऑन द स्पॉट किसानों को उसकी गाढ़ता का परिणाम, मार्जिन परसेंटेज का परिणाम मौके पे ही मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी बात थी जिस पे हम बात करते रहे हैं और जो बात हम सरकार तक पहुंचाते रहे। जो बात केंद्र सरकार के सामने सांसदों ने रखी है उसमें एक अहम बात ये भी है कि फसल बुआई के 45 से 50 दिन के भीतर गिरदावरी का काम निपटा लिया जाए, चूँकि उसके बाद उसमें काफ़ी देरी हो जाती है और वो ठीक नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे किसान परेशान होते हैं। एक बात नवीन जिस पे हम लंबे समय से बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं हम पट्टे के नामांतरण को लेकर कि किसी परिवार में जिसके नाम पट्टा था और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके वैध वारिस के नाम वो पट्टा स्थानांतरित होना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों आवेदन लंबित है जिसमें उनके वैध वारिस के नाम पट्टा स्थानांतरण नहीं होता, नामांतरण नहीं होता। इस बार अफीम उत्पादक अंचल के सांसदों ने इस बात को भी प्रमुखता से उठाया है कि ऐसे जो ब्लड रिलेशन के अंदर है, जिनके परिवार में जो वैध वारिस है, जिनके नामांतरण वर्षों से लंबित है, उनको पट्टा नहीं मिल रहा है, ऐसे तमाम आवेदनों पे तत्काल विचार किया जाना चाहिए और उनके वैध वारिसों को के नाम पट्टे का नामांतरण कर दिया जाना चाहिए। नवीन, बड़ी बात है जो हम बार बार वही कह रहे हैं कि जो मुद्दे हम उठा रहे थे, चाहे पट्टा नामांतरण की बात हो या फिर एक समान आरी के पट्टे वितरण की बात की जाए या फिर गाढ़ता जिस तरीके से किसान अफीम लेके जाता है, तोल कराता है, वहीं जो है हम बार बार कह रहे थे वहां पर ही जो है इसका परिणाम जारी किया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो तमाम मुद्दे जो है सांसद सुधीर जी गुप्ता ने वित्त मंत्री के सामने रखे हैं। मुस्तफा जी, और 98 से लेके जो पट्टे बहाली की बात निकल के आ रही थी किसानों की, उन पर कोई जो बात हुई? देखिए नवीन, काफ़ी अच्छा सवाल है। और देखिए, हम लगातार जो खबरें किसानों के तक पहुंचाते हैं, खबरें पढ़ते हैं, किसानों को भी हम अपडेट करते हैं। किसान भी जागरूक है और बेहद तत्परता से हमारी खबरों को वो देखते हैं। और जो किसान इस समय हमारी खबरें देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वॉइस ऑफ एमपी खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरी बात है कि खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। यदि आप YouTube पे देखते हैं तो YouTube पे प्रतिक्रिया दें, यदि आप फेसबुक पे हमारी खबरें देखते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया दें, ट्विटर पे यदि आप खबरें देखते हैं तो वहाँ हमें प्रतिक्रिया दें, ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हम भी अपडेट होते हैं और सरकार भी अपडेट होती है। और जो सवाल नवीन जी ने किया वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए नवीन, जिस बात को हम पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि इस बार सरकार पट्टे देने के मूड में। दूसरी बात अभी मैंने कही कि जो सांसद सुधीर गुप्ता ने अपना प्रतिवेदन दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 5.9 से घटा करके 3.5 मार्जिन परसेंटेज करना चाहिए। लेकिन इस प्रतिवेदन में अफीम उत्पादक अंचल के सांसदों ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही है। और वो महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही है वो ये है कि 2014 से जो पट्टे कम मॉर्फिन स्ट्रेंथ के अंदर कटे हैं, लेकिन बाद में सरकार ने उस स्ट्रेंथ को वो घटाती गई और दूसरे लोगों को पट्टे मिलते गए, लेकिन जिनके कट गए थे 2014 से लेके 6% मॉर्फिन स्ट्रेंथ को आइडियल मान के ऐसे कम स्ट्रेंथ में जितने पट्टे कटे हैं उन सबको जीवित किया जाए। ये बड़ी खबर है कि जो 2014 से सरकार जिन पट्टों को कम मॉर्फिन स्ट्रेंथ के कारण काट रही थी, बाद में वो सरकार ने उस नियम में लगातार बदलाव किया और वो मॉर्फिन स्ट्रेंथ को सरकार घटा दी गई। तो अब सांसद सुधीर गुप्ता का कहना है कि 2014 से ऐसे जितने भी पट्टे कटे हैं कम मॉर्फिन स्ट्रेंथ के कारण 6% मॉर्फिन स्ट्रेंथ को आइडियल बना के उन तमाम लोगों को पट्टे दिए जाए।
दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्राकृतिक आपदा, नीलगायों के नुकसान के अंदर भी बड़े पैमाने पे पट्टे कटे हैं, ओलावृष्टि में भी बड़े पैमाने पे पट्टे कटे हैं। तो ऐसे जो कटे हुए पट्टे 2013-14 से हैं, उन तमाम पट्टों को पुनर्जीवित किया जाए। एक और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि 1998 से जो विभागीय आदेश की अवहेलना में पट्टे कटे, उनको भी पुनर्जीवित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि 1995-96 से 2022 तक जिन किसानों ने स्वैच्छिक तौर पर पट्टा वापस किया है, उनको भी पट्टा वापस से जारी किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु है जिसमें आपने जो सवाल किया, उसमें एक और बिंदु ये कि 1995-96 से प्राकृतिक आपदा में जो पट्टे कटे वो वापस दिए जाए। एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत में खसखस की जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि भारतीय किसान खसखस का उतना उत्पादन नहीं कर पाते। और जो लगातार हम बात करते रहे वॉइस ऑफ एमपी, और 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता दाना जो टर्की से आयात होता है, हम उसकी रोक की मांग करते रहे। तो सांसदों ने ये भी कहा है कि हमारे देश में पोस्ता दाना की जितनी खपत है, उस खपत को हम पूरा करें, विदेशी पोस्ता दाना को आयात नहीं करना पड़े, उसको मद्देनजर रखकर पट्टे जारी किए जाए। ये 7वां बिंदु। तो ये 7-8 बिंदु ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने सभी सांसदों ने एक मत होके, पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री, उनको ये भी कहा है कि अफीम फैक्ट्री गाजीपुर और नीमच की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं, सालों से बात कर रहे हैं। और सीपीएस में जो डोडे सरकार के पास आ रहे हैं, उसके भंडारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये भी मांग उस प्रस्ताव में लिखी। तो कुल मिला के यदि बात की जाए तो वो तमाम मुद्दे जिस पे लगातार वॉइस ऑफ एमपी बात करता रहा है, वो तमाम मुद्दे जिस पे खबरें हम सरकारों तक पहुंचाते रहे, वो तमाम मुद्दे जिस पे ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग करते रहे, उन तमाम मुद्दों को सरकार ने अपने प्रतिवेदन में, सांसदों ने अपने प्रतिवेदन में शामिल किया है। और जो सूचनाएं आ रही है, जो जानकारी आ रही है, जो विभागीय स्तर पे, सरकार के स्तर पे, उससे ये लगता है कि इस बार किसानों के काफ़ी ग्रीवेंसेस, जो नाराज़गी सरकार को लेके, वो दूर हो सकती है। और जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर किसान, हमारी खबरों पर किसान जो सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे, शायद सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है, और इस बार जो है सरकार किसानों को पूरी ताकत से खुश करने के मूड में, और काफ़ी रिलैक्सेशन अफीम की इस खेती में सरकार दे सकती है, और किसानों को भरपल्ले पट्टे मिल सकते हैं, और जो कुछ, और सितंबर के अंदर ये सारी प्रक्रिया हो सकती है। और जो एक कहावत हम कहते हैं कि हम्बल को पौधो दिवाली का दिया देखे, तो शायद नवीन इस बार अफीम का वो पौधा दिवाली का दिया देखेगा। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो किसानों की एक बड़ी मांग ये भी थी कि अफीम का रेट बढ़ा जाए, जो अफीम किसान अफीम जमा कराते हैं उसके भाव अच्छे हों। तो क्या उस पर भी कोई जो है सुझाव दिया? देखिए नवीन, इस पे भी सांसदों ने बात सरकार के सामने रखी है कि अफीम का जो मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, और पुरजोर पैरवी भी की है। सीपी जोशी ने की है, दुष्यंत सिंह ने की है, सांसद सुधीर गुप्ता ने की। और इन सब सांसदों में सुधीर गुप्ता को यदि देखा जाए तो इस बार वो फ्रंट फुट पे खेले हैं, और काफ़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने सरकार को अवगत कराया है। और एक और मैं बात कहूँगा कि इन तमाम मुद्दों को सांसदों ने जिस तरह से आगे लेके गए, तो जो अफीम उत्पादक अंचल के जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, जो राज्य सरकार के अंदर है, तो भले उनका जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन यदि अफीम उत्पादक अंचल के तमाम विधायक और मंत्री एक फोरम पे आते हैं और वो केंद्र सरकार में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, यदि बात की जाए जावत से, जो हमारे विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा, वो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, दिल्ली में खासी पकड़ है उनकी, खासी उपस्थिति है। तो ऐसे तमाम लोग, यशपाल सिसोदिया है, ये जो अफीम उत्पादक किसानों पर लगातार बात करते हैं, अफीम उत्पादक किसानों की मांगों को उठाते रहे हैं, केंद्र सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। और उन्होंने हमारे ही स्टूडियो में ये कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो से आग्रह करेंगे कि वो दिल्ली जाकर अफीम किसानों की पैरवी करें। तो
मैं अपनी इस खबर के माध्यम से कहूँगा कि ये राइट टाइम है जब यशपाल जी अपने मुख्यमंत्री जी को और तमाम कैबिनेट मंत्री जो अफीम उत्पादक अंचल के जो विधायक है वो सब एक प्रतिनिधि मंडल लेकर यदि दिल्ली जाते हैं और केंद्र सरकार के सामने अफीम किसानों की बात रखते हैं तो जाहिर तौर पे सरकार पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा और ज़्यादा बेहतर अफीम नीति इस बार देखने को मिलेगी। मैं अपनी बात को ख़त्म करूं उससे पहले एक बार फिर मैं अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वॉइस ऑफ एमपी को, और हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नवीन, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो सांसद सुधीर गुप्ता और तमाम जो अफीम उत्पादक इलाके के सांसद उन्होंने वित्त मंत्री पंकज चौधरी के सामने एक प्रस्ताव रखा है जो किसानों की मांगे है, वो मांगों को लेकर जो एक प्रतिवेदन सौंपा है। उस प्रतिवेदन को लेकर जो हमने बात की और उन्होंने बताया किस तरीके से बड़े मुद्दे क्या क्या थे, ये हमने आपको बताया। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैक गोल्ड यानी कि अफीम की पॉलिसी पर इस बार गोल्ड पॉलिसी जो है सरकार जारी कर सकती है और किसानों को खुश कर सकती है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।